मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। आज की कहानी मुझे दिया है भोला जी ने। तो चलिए कहानी की ओर। मैं हूँ भोला प्रसाद। मैं एक टैक्सी चलाता हूँ। मैं दिल्ली के एक टैक्सी स्टैंड पर खड़ा था। रात के लगभग 8 बज रहे थे और आसमान में काले काले बादल उमड़ रहे थे। लग रहा था कि अब बारिश होने वाली है। मैं काफ़ी टाइम से स्टैंड पर खड़ा था, सवारी का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन कोई सवारी नहीं मिली। मैं अपने मन में सोच रहा था कि अगर बारिश आ गई तो सवारी मिलना मुश्किल होगा। अभी मैं ये सोच ही रहा था, तभी एक बुजुर्ग आदमी मेरी टैक्सी के नज़दीक आया। बोला, भाई खाली हो? मैंने बोला, जी सर। कहाँ जाना है? वह बुजुर्ग बोले, भाई सोहना जाना है और आना भी है। बोला, चलोगे? मैं सोचा सोहना कोई दूर तो नहीं है। मन में सोचा और बोला, ठीक है सर, चलूँगा। बुजुर्ग बोले, कितना किराया लोगे भाई? मैंने बोला, सर 3500 रुपये लगेंगे आने और जाने का। बुजुर्ग बोला, भैया 3000 रुपये ले लेना। मैंने सर बोला, 3000 बहुत कम होंगे। बुजुर्ग बोला, बिल्कुल मैं सही रेट बताया हूँ और चलना है तो बताओ। तो मैं सोचा सवारी तो है नहीं, खाली घर जाना पड़ेगा आज, वैसे ही मेरे को लग रहा है। तो सोचा, फिर बोला, ठीक है सर, आइए बैठिए, चलते हैं। तो बुजुर्ग के पास एक कपड़े का थैला था और वो पिछला दरवाज़ा खोल करके बैठ गया। हमने गाड़ी चला दिया और चल पड़े सोहना की ओर। लगभग 2.5 से 3 घंटे का सफ़र था। हमारी गाड़ी में तेल फुल था। हमने इत्मीनान था कि आना जाना आराम से हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। मैंने बुजुर्ग से पूछा, सर वहाँ पर आपका कौन है? लेकिन बुजुर्ग कुछ नहीं बोला, शायद वो बोलने के मूड में नहीं था। आंखें बंद करके आराम से लेटा हुआ था वो। मैं भी ज़्यादा कुछ नहीं बोला, अपना गाड़ी चलाने का ध्यान में लग गया। करीब रात को 12:30 बजे पर हम सोहना के नज़दीक पहुँचे। मैंने बुजुर्ग से बोला, सर आप रास्ता बता देना कि आपको जाना कहाँ पर है। बुजुर्ग आंखें बंद किए ही बोला, चलते रहो, जहाँ बोलूँगा वहाँ रुक जाना। लेकिन इस बार बुजुर्ग की आवाज़ बहुत भारी भारी सी हो गई थी। मैं थोड़ा सा चौंक गया, लेकिन अपने दिमाग से इस बात को निकाल दिया, हो सकता है गले में खराश हो, कुछ और बात हो। मैं पूरा सोहना गांव पार कर गया, लेकिन बुजुर्ग ने गाड़ी किधर जाना है कुछ बताया नहीं। तभी बुजुर्ग बोला, आगे एक बाईं साइड में एक रास्ता है, उधर मोड़ लो। वो भारी आवाज़ में बोला। मैं बोला, ठीक है सर। आगे बाईं साइड में एक पतला रोड था। मैं अपनी गाड़ी उधर मोड़ दिया। बिल्कुल अंधेरा था और मेरी गाड़ी के हेडलाइट में ही सारा रास्ता चमक रहा था। लगभग पतली रोड पर 500 मीटर चलने के बाद बुजुर्ग बोला, गाड़ी रोको। मैं गाड़ी रोक दिया। बिल्कुल धूप अंधेरा था, बस मेरी गाड़ी के हेडलाइट से ही रोशनी कुछ एरिया चमक रहा था। पास में एक पुराना घर था, उसमें हल्की सी लाइट नज़र आ रही थी। मैं गाड़ी से उतरा और पीछे का दरवाज़ा खोला। बुजुर्ग को बोला, आइए सर। वह गाड़ी से उतरने लगे। मैंने उनका हाथ पकड़कर सहारा दिया तो उनका हाथ बिल्कुल बर्फ़ की तरह ठंडा था। मैं थोड़ा डर गया। उनका हाथ झटके से मैंने छोड़ दिया। बुजुर्ग गाड़ी से उतरकर दरवाज़ा का कुंडी बजाया। वह थोड़ी देर में दरवाज़ा खुला और मैंने देखा कि एक लड़की सी है, लेकिन चेहरा साफ नज़र नहीं आ रहा था। धूप, दरवाजे पर धूप अंधेरा सा था। वह बुजुर्ग दरवाजे के अंदर चला गया, फिर वो दरवाज़ा बंद हो गया। मैंने गाड़ी को घुमाकर वापस उसी जगह पर गाड़ी लगा दिया और उनका इंतज़ार करने लगे। और मैंने इंजन और लाइट बंद कर दिया और अपनी सीट पर बैठ करके सिगरेट को सुलगाया और सिगरेट पीने लगा। घर के अंदर से बहुत शांति थी, कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। करीब 1 घंटा के बाद, लगभग 1:30 का टाइम हो रहा था,
तभी बुजुर्ग ने दरवाज़ा खोला और बोला, अंदर आ जाओ, थोड़ा भारी आवाज़ में, और थोड़ा हमारी मदद करो, मेरे बिटिया को दिल्ली हॉस्पिटल में ले जाना है। बुजुर्ग का थोड़ा भारी आवाज़ से मैं थोड़ा डर गया था। मैं मन में सोचा, चलो कोई बात नहीं, अब तो चलना ही है। मैं सीधा बुजुर्ग के पास पहुंच गया। बुजुर्ग दरवाजे के अंदर गया, उसके बाद मैं गया। बुजुर्ग ने फिर मुड़ करके बोला, दरवाज़ा को बंद कर दो। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। तभी बुजुर्ग मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ पकड़ते ही मैं अपना शुद्ध बुद्ध खो बैठा। बस मेरे को नज़र आ रहा था कि बस इसके बाद मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया। बुजुर्ग मेरा हाथ पकड़ करके ही आंगन में ले आया और आंगन में खड़ा करके और एक शायद कमरे के साइड में चला गया। मैं वहाँ खड़ा रह गया चुपचाप। फिर मैंने आंगन में नज़र दौड़ाई। एक बीचों बीच आंगन के एक बड़ा सा तख्त बिछा हुआ था लकड़ी का। उस पर एक आदमी का सरकटी लाश पड़ी हुई थी, उसका शरीर नहीं था। मैं देख करके हैरान तो हुआ, लेकिन मैं दिमाग काम नहीं कर रहा था, इसलिए मैं देख ही पा रहा था, समझ नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा। लेकिन मैं डरा नहीं। उस बुज़ुर्ग ने जब से मेरा हाथ पकड़ा था तब से उसके बस में लग रहा था कि मैं हो गया था, या कोई जादू टोना या जादू मंत्र मेरे पर भारी पड़ गया था। मैं लाश की तरफ देख ही रहा था और एक काला आदमी अपने हाथ में इंसान का सर लेकर आया और लाश के गर्दन के पास रख दिया और मेरी तरफ घुर कर देखा। उसकी आंखें एकदम लाल सोला की तरह चमक रही थी। उसने मुंडी हिलाकर मेरी तरफ इशारा किया आने का। मैं उसकी तरफ बढ़ चला। मुझे ये सब किसी डरावनी फिल्म का सीन लग रहा था। मैं उसके पास बिना डरे हुए चला गया। उसके शरीर से मांस की सड़ने की जैसी बदबू आ रही थी। उसने लाश की मुंडी मुझे पकड़ा दिया और मैंने पकड़ लिया। इसके गर्दन से सटा कर रखो, उसने खुंखारते आवाज़ में बोला। मैंने मुंडी को गर्दन से सटा कर रखा और काले आदमी की तरफ देखा। वह कुछ औजार लिए हुए था और झुक करके लाश की मुंडी को जोड़ने लगा। कुछ सिलाई कर रहा था और कुछ बड़बड़ा रहा था और मुंडी गर्दन से सिल भी रहा था। मैं पूरा आंगन में देख रहा था कि वो बुजुर्ग कहीं नज़र नहीं आया। तभी वह मरा आदमी जिसका गर्दन कटा हुआ था, वो अचानक उठकर बैठ गया, तख्त से उतर गया और इधर उधर देखने लगा। और तभी मेरा हाथ पकड़कर तख्त पर लिटाने की कोशिश करने लगा। मेरे को समझ में आ रहा था कि लेकिन मैं विरोध नहीं कर पा रहा था। मैं अपने होश में नहीं था। मेरे को सरकटा आदमी तख्त पर लिटा दिया और काला आदमी की तरफ देखने लगा। तभी काला आदमी एक बड़ा सा चाकू अपने हाथ में लिया और मेरी गर्दन काटने के लिए आगे बढ़ा। अभी वह मेरी गर्दन पर छुरी से वार करने ही वाला था कि वह बुजुर्ग एकाएक आ गया। अपनी बेटी का हाथ पकड़ रखा था। वह जोर से चिल्लाया, रुको, बहुत ही भारी आवाज़ में। काला आदमी का हाथ रुक गया, वह पीछे हट गया। तभी बुजुर्ग मेरा हाथ पकड़कर उठाने लगा। तभी सरकटा आदमी मेरे को उठने नहीं दे रहा था। तभी बुजुर्ग उसको धक्का दिया, वो नीचे गिर गया और उसकी मुंडी अलग हो गई। वो फिर बेजान सा हो गया। बुजुर्ग ने मेरा हाथ पकड़ा और बोला, चलो, और मेरा हाथ पकड़े ही घर के बाहर लाया और साथ में उसकी बेटी थी। वो बोले, भाई गाड़ी में बैठो और गाड़ी स्टार्ट करो। मैं गाड़ी की सीट पर बैठ गया और गाड़ी को स्टार्ट कर लिया। वो बाप बेटी दोनों पीछे सीट पर बैठ गए। तभी वो अचानक बोला, ज़रा 1 मिनट रुकना, मैं अपना थैला भूल गया हूँ, और गाड़ी से उतरकर घर के अंदर चले गए। मेरे को ऐसा लग रहा था कि या तो सपना है या मैं कोई डरावनी फिल्म देख रहा हूँ। तभी वो थोड़ी देर में बुजुर्ग बाहर आए और घर का दरवाज़ा बंद किया और थैले में से कोई पाउडर निकाल कर दरवाजे पर छिड़कना दिया और इसके बाद में कुछ मंत्र सा पढ़ने लगे।
इसके बाद वो गाड़ी में आ गए, पीछे सीट पर बैठ गए और बोले चलो दिल्ली में। मैंने गाड़ी आगे बढ़ा दिया। रास्ते भर उन्होंने कुछ भी नहीं बोला और ना ही मैं उनसे बात करने की कोशिश की। दिल्ली के पहुंचकर उन्होंने रास्ता बताया किधर जाना है। मैं उनके बताए रास्ते पर चलता गया। फिर एक पुराना से एक बिल्डिंग नज़र आई, उस पर एक हॉस्पिटल का निशान बना हुआ था। वह बोले गेट पर गाड़ी रोक दो। मैंने गेट पर गाड़ी रोक दी। उसके बाद बुजुर्ग उनकी बेटी गाड़ी से उतर गए और हमारी तरफ आए। अपनी जेब से पैसा निकाल कर पूरे 3500 रुपये दिए और बोले जाओ भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अपने घर जाओ। मैंने पैसे अपनी जेब में डाल रखे और गाड़ी मोड़ ली। गाड़ी मोड़ने के बाद में मुझे लगा कि मुझे अपने आप आंखें बंदे हो रही है। ऐसा लगा जैसे मैं एकदम सो जाऊंगा, ऐसी आंखें भारी होने लगी। मैंने गाड़ी को साइड में रोक दी और इंजन बंद करके और ड्राइविंग सीट पर ही सो गया। पता नहीं कितने देर तक सोता रहा। सुबह में ठक ठक की आवाज़ आई। मैंने आंखें खोली, देखा एक दूधिया मोटरसाइकिल पर खड़ा था और बोला अरे भाई, कब्रिस्तान के गेट पर क्यों खड़ा सो रहा है? तेरे को सोने का कोई जगह नहीं मिली? मैंने गर्दन घुमा कर देखा तो मेरी बगल में कब्रिस्तान का गेट था और सूरज निकल चुका था। मैंने दूधिया के सामने हंस दिया और गाड़ी स्टार्ट करके अपने घर की तरफ चल पड़ा। तो दोस्तों, आप बता सकते हो कि मैं कौन सी माया शक्ति के जाल में फंसा था? कमेंट में ज़रूर जवाब दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और आपके पास भी कोई कहानी हो तो कृपया हमारे को बताइए, हम उस कहानी पर अगला बनाएंगे एपिसोड। थैंक यू वेरी मच। दोबारा से आपका धन्यवाद।